नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक कमाल की बायोलॉजिकल फैक्ट्री के बारे में। स्तन ग्रंथि। मतलब ये बनती कैसे है, इतने वजन को संभालती कैसे है, और सबसे जरूरी बात, दूध बनाने के लिए एक्टिवेट कैसे होती है। चलिए इसे समझते हैं। तो शुरुआत करते हैं इसके साइज से। जरा अंदाजा लगाइए, एक हाई प्रोडक्शन वाली गाय का थन 60 किलो तक का हो सकता है। जी हाँ, 60 किलोग्राम। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये एक बहुत बड़ी बायोलॉजिकल मशीनरी है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर इतनी जबरदस्त बायोलॉजिकल फैक्ट्री काम कैसे करती है। आइए आज इसकी बनावट, इसकी इंजीनियरिंग और इसके हार्मोनल कंट्रोल की गहराइयों में उतरते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं इसके ब्लूप्रिंट की, यानी ये बनती कैसे है, एकदम शुरुआत से। इस पूरी प्रक्रिया को मेमोजेनेसिस कहा जाता है। और ये कहानी शुरू होती है भ्रूण के जीवन में ही बहुत जल्दी। ये त्वचा की एक मामूली सी परत से शुरू होकर धीरे धीरे दूध की नलियों के एक पूरे कॉम्प्लेक्स नेटवर्क में बदल जाती है। अब देखिए, गर्भाधारण से पहले इसके बढ़ने के 2 मेन फेज होते हैं। जन्म से लेकर प्यूबर्टी तक इसकी ग्रोथ आइसोमेट्रिक होती है, मतलब शरीर के बाकी हिस्सों के साथ साथ ही बढ़ती है। लेकिन प्यूबर्टी में हार्मोन्स की वजह से खेल बदल जाता है, ग्रोथ एलोमेट्रिक हो जाती है और ये ग्रंथि शरीर के बाकी हिस्सों से कई गुना तेजी से विकसित होने लगती है। अच्छा, अब अगला सवाल, इतना भारी स्ट्रक्चर हवा में तो नहीं टिक सकता है ना, तो इसे संभालने के लिए किस तरह के सपोर्ट सिस्टम की जरूरत पड़ती है। चलिए इस इंजीनियरिंग के कमाल को भी देखते हैं। यहाँ पर ना 2 बिल्कुल अलग तरह के लिगामेंट्स मिलकर काम करते हैं। एक है मीडियन सस्पेंसरी लिगामेंट। ये इलास्टिक होता है, मतलब जब थन दूध से भरता है तो ये एक फ्लेक्सिबल स्लिंग की तरह खिंच जाता है। और दूसरा है लैटरल सस्पेंसरी लिगामेंट्स। ये बिल्कुल उल्टे हैं, एकदम मजबूत, फाइब्रस और नॉन इलास्टिक। सोचिए जैसे किसी सस्पेंशन ब्रिज के केबल होते हैं ना, जो साइड से मजबूती देते हैं, बिल्कुल वैसे ही। अब आते हैं उन केमिकल मैसेंजर्स पर जो असल में पूरा शो चलाते हैं, यानी हार्मोन्स। आप इन्हें एक ऑर्केस्ट्रा के कंडक्टर की तरह समझ सकते हैं, जो हर इंस्ट्रूमेंट को, मतलब हर प्रोसेस को डायरेक्ट करते हैं। इसमें सबसे पहला और बड़ा नाम है एस्ट्रोजन का। ये है डक्ट बिल्डर, मतलब दूध को ट्रांसपोर्ट करने वाली जो पाइपलाइंस हैं, उन नलियों का पूरा नेटवर्क बनाना और फैलाना, ये इसी की जिम्मेदारी है। फिर आता है प्रोजेस्टेरोन। ये एस्ट्रोजन के साथ टीम बना के काम करता है और असल दूध बनाने वाली छोटी छोटी फैक्ट्रियों को तैयार करता है। ये अंगूर के गुच्छों जैसी कोशिकाएं होती हैं, जिन्हें एल्वियोली कहते हैं, जहां असल में दूध बनता है। और फिर आता है प्रोलैक्टिन। जब फैक्ट्री बनकर तैयार हो जाती है तो ये वो हार्मोन है जो फाइनल ऑन स्विच दबाता है। यही एल्वियोलर सेल्स को सिग्नल देता है कि चलो अब दूध बनाना और सिक्रीट करना शुरू करो। तो अब एक बहुत ही लॉजिकल सवाल मन में आता है ना, कि अगर फैक्ट्री प्रेगनेंसी के दौरान ही बनकर तैयार हो जाती है, तो फिर बच्चे के जन्म से पहले ही दूध का प्रोडक्शन क्यों नहीं शुरू हो जाता? इसका जवाब छुपा है एक बहुत ही स्मार्ट बायोलॉजिकल मैकेनिज्म में, जिसे कहते हैं प्रोजेस्टेरॉन ब्लॉक। देखिए होता क्या है, प्रेगनेंसी के दौरान प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बहुत हाई होता है। ये एक तरह के सेफ्टी लॉक का काम करता है, जो दूध बनने से रोकता है। फिर जैसे ही बच्चे का जन्म होता है, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल धड़ाम से नीचे गिरता है, और जैसे ही ये सेफ्टी लॉक हटता है, प्रोलैक्टिन को हरी झंडी मिल जाती है और जबरदस्त मिल्क प्रोडक्शन चालू हो जाता है। और जैसे ही प्रोजेस्टेरोन का ये ब्लॉक हटता है, एक और जरूरी चीज शुरू होती है, लैक्टोज का बनना। यही लैक्टोज वो मेन फोर्स है जो ग्रंथि में पानी खींचता है, और इसी से तय होता है कि दूध का टोटल वॉल्यूम कितना होगा। अब चलते हैं हमारे आखिरी हिस्से की तरफ। इतना सारा प्रोडक्शन करने के लिए शरीर को क्या कीमत चुकानी पड़ती है। ये एक मेटाबॉलिक मैराथन से कम नहीं है। ये आंकड़ा आपको चौंका देगा। सिर्फ 1 लीटर दूध बनाने के लिए थन के अंदर से 500 लीटर खून को गुजरना पड़ता है। 500 लीटर! सोचिए ये कितनी जबरदस्त मेटाबॉलिक डिमांड है। और इसी वजह से कंडीशन बनती है जिसे कहते हैं नेगेटिव एनर्जी बैलेंस। दूध पिलाने के शुरुआती दिनों में गाय दूध बनाने में जितनी एनर्जी लगा देती है, उतनी वो अपने खाने से ले ही नहीं पाती। तो फिर ये एनर्जी आती कहाँ से है? उसे अपने ही शरीर के टिश्यूज को तोड़ना पड़ता है। इस एनर्जी गैप से निपटने के लिए शरीर कमाल के एडजस्टमेंट्स करता है। वो एनर्जी के लिए अपने फैट को तोड़ता है, जिसे लाइपोलिसिस कहते हैं। जरूरत पड़ने पर मसल्स को भी तोड़ता है। नतीजा, पहले 1-2 महीने में ही 50 किलो या उससे भी ज्यादा वजन कम हो जाता है।
और शरीर में एक ग्लूकोज स्पेयरिंग मोड ऑन हो जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ग्लूकोज दूध बनाने वाली ग्रंथि को मिल सके। और ये देखिए, ये तो कमाल ही है। शरीर में घूमने वाले कुल ग्लूकोज का लगभग 85% हिस्सा अकेले लैक्टोज बनाने में चला जाता है। मतलब शरीर की सबसे बड़ी प्राथमिकता बस एक ही है, दूध बनाना। तो ये सब जानने के बाद आखिर में एक सवाल ज़रूर उठता है, क्या आज की डेयरी गाय सिर्फ एक फार्म एनिमल है या फिर वो मेटाबॉलिक सहन शक्ति के शिखर पर खड़ी एक अल्टीमेट एथलीट है?